बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6। पिछली वीडियो के अंदर हमारे पास 2.5 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 2.6 का आगाज़ करते हैं। मेथड टर्मिनोलॉजीज़ बिल्कुल उसी तरह हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो मुकम्मल तौर पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाते थे, लेकिन आज हम देखेंगे ये मुकम्मल तो नहीं होते, क्योंकि ये नंबर ही ऐसे हैं 2, 3, 5, इनका कंप्लीट स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता क्या करेंगे कि इनको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपने इशारिया के बाद 3 दर्जे तक मालूम करके छोड़ देना है। 3 दर्जे तक मालूम करके छोड़ देना है। तो देखिए ये 2, ये हमारा स्क्वायर रूट का प्रोसेस। अब ज़ाहिर है सिंगल डिजिट ही है, 1 1 ज़ा 1, बाकी आपका 1 बचा, 1 का डबल 2। हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, लेकिन डेसिमल पॉइंट लेने पर यहाँ पर 0 1 नहीं 2 इस्तेमाल होती हैं। 0 1 नहीं 2 इस्तेमाल। वैसे इशारे पर 1 0 आती है, लेकिन यहाँ पर 2 आएंगी। इसके बाद हमें पता है कि न्यू एंट्री 4 इधर लगाएं और 4 ही यहाँ पर लगाएं, तो ये 96 बनता है। और इसके बाद आपके पास रिज़ल्ट 4 के बाद फिर इशारिया ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन आप 00 इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये 28 के बाद अब हम आगे चलेंगे। तो अब देखिए इसके आगे ज़ाहिर है 1 डिजिट ही काम करेगा। अब 281 के बाद ज़ाहिर है अगर हम यहाँ 2 भी करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा काम, लिहाजा 1 करें। यहाँ पे भी 1 न्यू एंट्री, तो ये 281 के बाद अब आपके पास 10 में से 1 जाए तो 9 में से 8 जाए तो 1, और इधर 3 में से 2 जाए तो 1। आप ये भी जहन में रखें कि यहाँ पर इशारिया के बाद हम 2 डिजिट मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमें 1 डिजिट और लेकर आना है, बिकॉज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब 3 इशारिया के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। बहरहाल सबसे पहले 2 0 इस्तेमाल कीजिए इशारिया, क्योंकि ऑलरेडी लग चुकी है। 00 बार बार लगाते रहेंगे। जैसे आप ये देखिए, आपने फर्स्ट इशारिया के ऊपर भी 00 का यूज़ किया, फिर यहाँ किया, फिर उसके बाद अगेन, और अब आप इसमें अगर 1 ऐड कर दें तो ये 282 होता है। और 282 के बाद अब देखिए ये 3000 समझें, और ये आपके पास 11000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 11 तक ले जाने के लिए या तो 4 करना होगा, या फिर 3 चौके 12 के करीब होता है, या फिर 3 करना होगा। 4 या 3 में से एक होगा। दोनों को चेकआउट कर लीजिए। पहले हम 4 को ही देख लेते हैं। 282 पहले से, ये 4 और 4 दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं। 4 4 16 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9, 4 8 32, 2 3 हासिल, और 4 दूनी 8 और 3 11, 11 2 96 और 11 900। इसका मतलब ये वैसे छोटा ही है, तो 4 यहाँ पर और 4 ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 11 2 और 7 में 96। इसके बाद 10 में से 6 जाएँ 4, 9 में से 9 जाएँ 0, 8 में से 2 जाएँ तो 6 बचेंगे, आगे ख़त्म। इसको छोड़ दें, ये आपका काम ख़त्म हुआ। सिर्फ आप यहाँ पे एक आंसर लिख दें कि आपका जो रिज़ल्ट आया है 1.414 आगे भी आ सकता है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किया अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, यानी कि तकरीबन ये बराबर है। क्योंकि हम एग्जैक्ट तो ये पूरा तो नहीं और आगे चल सकता है ये, इसलिए हम तकरीबन डाल के छोड़ रहे हैं। जहाँ तक उसने हमें कहा हमने वहाँ तक इसे फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। लिहाजा पहला क्वेश्चन मैंने डिटेल से आपको आराम से स्टेप दिखा दिए। अब हम ज़रा जल्दी से देखते हैं कि इसको किस किस अंदाज से करना है। आप ये 2.2 से आपने इसका गालिबन 2.3 से लेकर 5 तक आपने 3-4 एक्सरसाइजेस पहले कर ली हैं, प्रैक्टिस हुई है। लिहाजा आप जल्दी हम देखते हैं कि आगे इसको कैसे चलाना है। जी, सबसे पहली बात 3 पर आ जाते हैं। 3 के हवाले से भी उसी तरह
सबसे पहले हम आते हैं जी ये 3, ये 1 1 ज़ा 1, रिमेनिंग 2, 1 का डबल 2, यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट ले लें और इधर डबल ज़ीरो इस्तेमाल करें। फिर ज़ाहिर है यहाँ पर आप क्या क्या करें, 25 5 26, 26 को चेक करें पूरा हो जाए शायद, या 27, 26 छेकम 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 27 को भी चेक कर लें, 7 7 49, हासिल 4 7 दूनी 14 और 4 18, लिहाजा 7 तक ये काम सही जा रहा है और आंसर आ गया 189। इशारिया पर आपने डबल ज़ीरो इस्तेमाल की, ये मत भूलिए कि यहाँ पर एक इशारिया पर 2 ज़ीरो आप यूज़ करेंगे नीचे। अब जब ये फाइनल हो गया है तो अब आप देखिए इसका रिमेनिंग बचता है, 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 8 गए वो भी 1, और अब फिर डबल ज़ीरो का इस्तेमाल कीजिए और डबल ज़ीरो के इस्तेमाल के बाद यहाँ पर 2 7 और इसमें अगर 7 और जमा कर दें तो हमारे पास न्यू एंट्री बन जाएगी 341 34 के बाद 1100 का मतलब ये हुआ कि 300 से 1100 तक जाने के लिए 4 करेंगे तो 12, ज़ाहिर है 3 तक ही काम बनेगा, तो 3 यहाँ दिखाएं और 3 ही यहाँ दिखाएं, तो लिहाजा 3 3 9, 3 4 12 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। दोबारा देख लें, 3 ज़रब 3 9, 3 4 12 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। अब इसमें से निकाल दें, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7 और बाकी तकरीबन पूरा हुआ क्योंकि वहाँ से 1 जा चुका है। फिर आपको डबल ज़ीरो का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये जो डबल ज़ीरो है ये आपने बार बार यूज़ करनी है, इशारिया एक दफ़ा ही लगता है लेकिन डबल ज़ीरो बार बार इस्तेमाल होंगी। और अब आप देखिए यहाँ पे ये 3 की एडिशन करें तो ये 3 की एडिशन के बाद जो है आपके पास क्या केस आ जाएगा कि 3 4 और 6 हो जाएगा, 3 4 6 हो जाएगा। अब 3 4 6 के बाद ये 7000, ये 3000 से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब है सिर्फ ये 2 तक की पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि 35 का डबल 7000 के करीब करीब है, 3 तक भी ये कहानी नहीं जाएगी, लिहाजा 2 कर लें, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिया 6, बस ख़त्म हुआ। 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ पर आपके पास 1 जा चुका है 0, तो 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास 0 रह चुका था। अब इस तरह से आपने इसका भी आंसर चेक कर लिया और इसका रिज़ल्ट आपके पास आ गया 1.73 और साथ में 2, लेकिन वाज़े रहे कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये तकरीबन आया है क्योंकि अभी आगे कंटिन्यू हो सकता है, लिहाजा हमने इसमें सिंबल तकरीबन वाला अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू यूज़ किया है। 5 पर आ जाते हैं, ये हमारा 5 है तो 5 के हवाले से देखिए अब हम ज़ाहिर है यहाँ 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 1, यहाँ पे 2 का डबल 4, यहाँ पे जो ही डेसिमल लगाएंगे डबल ज़ीरो का इस्तेमाल करेंगे और हमें पता है 2 से ही काम चलाना होगा ये क्योंकि 42 को 2 से देंगे 84, तो यहाँ पे 16 बच जाएगा और 16 के बाद फिर डबल ज़ीरो का इस्तेमाल और यहाँ पर 2 की एडिशन करेंगे तो 44, तो 400 से 1604 तो नहीं हो सकता, अलबत्ता 3 हो सकता है। 3 से देखिए क्योंकि 4 से 16 बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 हासिल वाला 13 मिला दीजिए। दोबारा देख लें, 3 तिया 9, 3 चौके 12 1 हासिल, 3 चौके 12 और 1 13, 10 में से 9 जाए तो 1, 9 में से 2 जाए तो 7 और इधर बच जाएगा 10 जाके 5 में से 3 गए तो 2, 271 बचा। इस 271 को थोड़ा सा हम इस साइड पे कर लें ताकि आगे भी हमने लिखना है। और अब आप देखिए 3 इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 446। अब इसके आगे डबल ज़ीरो लगाने की आपको इजाज़त है तो ये 4500 समझ लो या 4400 कुछ बनेगा और यह 27,000 है, तो यानी 4500 से 27 तक जाने के लिए इसको हम 6 से भी देख सकते हैं और 5 से भी देख सकते हैं। जी अभी देखिए इसमें 446 तो पहले से बन रहा है, लिहाजा अब इसमें हम क्या करें, 6 यहाँ पर और 6 ही न्यू एंट्री यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39 हासिल फिर 3, 6 4 24 और 3 27 हासिल 2, 6 4 24 और 2 26, तो ये उसके करीब करीब चला जाएगा।
तो लिहाजा न्यू एंट्री यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 दिखा दें। 26 7 26 7 96 ये मुकम्मल हुआ। बाकी भी जो बचता है 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 9 गए 0, इधर 1 इधर से जा चुका था 0 बचा, तो लिहाजा 10 में से 7 गए 3, बाकी मुकम्मल हुआ। तो अब आपका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है वो बनता है 2.236 2.236 ये आपका रिज़ल्ट। इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस होंगे। बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान हैं। जस्ट आप इन मेथडोलॉजीज़ को देख लें, फिर आपको बहुत इजी लगेंगे। इंशाल्लाह अब आगे हम करेंगे तो आपको बहुत ही इसमें आराम से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ ये है, इस पर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए मेथड्स के ऊपर जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 3 पार्ट्स आपके सामने मैंने रख दिए, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। और ये इसका प्रोसेस आप जल्दी से देख लीजिए। 2 2 4, बाकी 3 बचा, इशारिया पर 00, लिहाजा फिर इसमें 6 अप्लाई किया, 46 को 6 से दिया 276, बाकी 24 बचा, 00 अप्लाई किया क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है। तो इसके बाद में 6 जमा करें तो ये आपके पास 52, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी देखिए 4 न्यू एंट्री 2096, उसके बाद 304 और ये 00 उस इशारिया की बेस पर बार बार हम लगाते रहेंगे। मैंने सीधे रेड कलर से शो भी कर दिया इसे। तो इसके बाद ये 528 बन गया और इसमें आखिरी डिजिट 5 अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट। लेकिन अब यहाँ पर एक अहम बात ज़रा अपने ज़हन में रखें और वो ये है कि अब आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 2.645 नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर बनेगा 2.646। ये इसका आंसर बनेगा। अब सवाल ये, सर जी ऐसा तो पहले कभी नहीं किया आपने, यहाँ पर आके इनमें आप क्या कर रहे हैं कि एक रिज़ल्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके पास 52 है, ये जो आपके पास क्या है 5285 और ये है 3975, यानी कि इसके हाफ से ये ज़्यादा है। इसका हाफ बनता है 2600 से 2700, उससे ये ज़्यादा है। जैसे वो आपका एक रूल है 0.5 अगर होगा तो 5 से बढ़ के अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो हम आगे वाले को बढ़ा देंगे। राउंडिंग ऑफ डाटा का जो रूल है, ये उस रूल के तहत इसके अगर हाफ से ज़्यादा आपका रिमाइंडर बचेगा तो फिर आप इस 5 को जो है वो 6 बना देंगे। इस 5 को क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए कि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह हमने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात फिर वही आ गई कि ये जो आपके पास 414, ये जो 00 तो आप बार बार देख रहे हैं उसी तरह हमने अप्लाई की हुई हैं, लेकिन ये 6626 इसका हाफ बनाएं तो ये 32-3300 के करीब या 3300 थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, जबकि ये 4144 है। तो ये हाफ से रिमाइंडर आपका फिर ज़्यादा है। तो फिर आपने इसके लिए भी क्या करना होगा कि अब आपका इसका जो आंसर है 3.316 इसको आप क्या करेंगे, बढ़ा के लिखेंगे 3.317। तो ये पहली बात तो ये अप्रॉक्सीमेट ही बन रहा है, लेकिन राउंडिंग ऑफ डाटा के रूल के मुताबिक अगर हाफ से ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा तो आप लास्ट डिजिट को फिर 1-1 बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर देखिए 7616 है और यह 7742, तो इसके एतबार से भी आप देखेंगे तो फिर भी आपको जो है 1 बढ़ाना होगा 3 पॉइंट, क्योंकि हाफ से ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये 873 हो जाएगा 873। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी बुक में तो आंसर ये नहीं है, बुक के आंसर से तो टैली नहीं हो रहा। तो देखिए बुक के आंसर से बिल्कुल टैली होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर 5 आया है, लेकिन रिमाइंडर पर भी नज़र रखनी होगी कि रिमाइंडर अगर उसके जो आपका डिवाइज़र है उस डिवाइज़र से आपका रिमाइंडर जो है वो हाफ से ज़्यादा होता जाएगा तो आपने लास्ट डिजिट को फिर क्या करना है, 1-1 बढ़ाते चले जाना है। ये 3 क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपके सामने आई है, जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो ये है इसका नया एक ख्याल रखिएगा कि रिमाइंडर जो अगर हाफ से ज़्यादा हुआ तो आपने फौरी तौर पे अपने आखिरी डिजिट को 1-1 बढ़ा देना है। वही राउंडिंग ऑफ डाटा वाला जो रूल है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सेम वही। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पहले सवाल में कितनी थी, 3 डेसिमल, यानी कि इशारे के बाद 3 डिजिट
डिजिट तक जाना था। अब इशारे के बाद 2 डिजिट तक सिर्फ जाना है आपने। कहाँ तक जाना है? 2 डिजिट तक। जी, सबसे पहली बात ये रकम लिखी हुई है 3.6, हमने भी 3.6 लिखा, लेकिन पहला पेयर बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड से हमें जोड़ा इसलिए बनाना है कि आगे डेसिमल आया हुआ है, तो जोड़ा बनाने के लिए 0 लगा ली, तो ये आपका जोड़ा मुकम्मल इशारिया और ये आपका सिंगल हो गया। 1 1 ज़ा 1, बाकी 2 बचा, ये पूरा जोड़ा नीचे ले आएँ, इशारिया ऊपर शिफ्ट कर दें तो 260। 8 से किया, 1 और 1 2 हो गया, नया डिजिट 8 को 8 से किया तो 224। जब 224 आया, बाकी आपके पास 36 आ गया। जब 36 आ गया, इसमें फिर 8 ऐड किया 36, और फिर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 9 से, तो 3321। अच्छा, यहाँ पे जो 36 के बाद ये 2 0 कहाँ से आई हैं? ये जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि डेसिमल लगने के बाद 2 0 हम बार बार खुद से लिख सकते हैं, ये उस अंदाज में आ गई हैं। तो लिहाजा हमने ये 2 0 खुद से लगाई क्योंकि यहाँ 36 बचा था, और ये आपके पास 9 से टेबल किया। अब ये रिमाइंडर आपके पास 279 बचता है। अब जब ये 279 बचता है और आपका आंसर 1.89 है, तो इस रिमाइंडर को इसके साथ आप लास्ट डिवाइज़र के साथ कंपेयर करके देखें, ये इसके डिवाइज़र से हाफ से ज़्यादा है। हाफ से क्या है? ज़्यादा है। जब ये हाफ से ज़्यादा है तो यकीनन फिर आपको इसे क्या करना होगा? 1 डिजिट बढ़ाना होगा। जब आप इसे 1 डिजिट बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 1.89। इसमें आखिर में 1 की एडिशन करें, 9 1 10, 1 हासिल 9 और 8, 1 और 8 यानी कि 9 डेसिमल और ये 1 का 1, तो ये आपके पास आ गया 1.90। तो ये आपका रिज़ल्ट होगा फाइनल। बेशक यहाँ पे 1.89, लेकिन यहाँ आंसर आपने इस अंदाज से निकलना है क्योंकि ये हाफ से, इसके हाफ से ये ज़्यादा है। इसी तरह आप इसे देख लें, सेकंड क्वेश्चन को भी। पहले ये जोड़ा मुकम्मल किया 6.4 के लिहाज से, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 रिमेनिंग और 4 0 नीचे और इशारिया ऊपर चली गई। 2 2 4 इसमें 5 से किया तो ये 2 2 5 आ गया, 1500। अब 5 में 5 ऐड किया 50, फिर सिर्फ 2 किया 1004, रिज़ल्ट बनता है 2.52। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके 502 के हाफ से ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए हम इसका आंसर जो है वो 2.52 की बजाय 2.53 करेंगे। कितना करेंगे जी? 2.53। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाएं। ये देखिए, ये 9 था लेकिन 0 साथ मिला के जोड़ा मुकम्मल किया, ये पेयर्स और ये भी पेयर, 5 5 25, डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ से 3 बचा, 9 0 का पेयर पूरा आ गया। 5 का डबल जो है वो समझ लीजिए 10, और 3 से किया तो 103 को 3 से देंगे तो 309, बाकी 81। 00 अब क्यों लगाई? क्योंकि जैसे आपने यहाँ 00 का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी 00 और इधर भी 00, ये इशारे के बाद आप खुद से लगा सकते हैं। तो लिहाजा 309 और 8100। अब इसके करने के बाद देखिए ये 106 यहाँ पे बन गया, 7 से किया 7469 और 631। अब आपके पास देखिए इसका हाफ 500 550 बनता है और ये 600 है, इसके हाफ से फिर ज़्यादा है। लिहाजा आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आप देंगे, आप 5.37 की बजाय यहाँ पे आपने देना होगा 5.38। ये ख्याल करना है आपने कि हर जगह पे आप देख रहे हैं मैं 1 1 बढ़ा रहा हूँ। 89 की जगह पे 90, 52 की जगह पे 53 और 37 की जगह पे 38। इस तरह से आपने इसको इंक्रीज़ करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन, लेकिन अब बकिया 3 पार्ट्स, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ज़रा एहतियात से देखें। सबसे पहली बात 63.34। अब जाहिर है सबसे पहले हमारा टेबल जाएगा 7 7 के साथ, 7 7 ज़ा 49, बाकी रिमाइंडर 14, 7 में 7 जमा किया 14, इशारिया आपने ऊपर शिफ्ट कर दी, ये डेसिमल आपका ऊपर चला गया, और 3 4 आपने नीचे ले लिया। अब 14 34, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो लिहाजा 9 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 13 41, और बाकी 93। इशारिया जब आ जाए तो आप 00 खुद से लगा सकते हैं। लिहाजा फिर आपका ये कितना बनता है 9 9 18 और ये 158। अब हमने 5 से किया तो 5 को वहीं के 15 85 को 5 से दिया तो 79 25, बाकी आपके पास बचा 13 75। अब फिर वही कहानी है कि आंसर तो 7.95 है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो आपका लास्ट रिमाइंडर है ये इसके हाफ से ज़्यादा है। जब ये हाफ से ज़्यादा है तो फिर अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 7
0.9 तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो आखिरी 5 है इसको हम 6 कर देंगे। इसी तरह इधर आ जाइए, यहाँ पर आपके पास 8 1 के बाद 0 मैंने खुद से लगा के इसका पेयर पूरा किया, 10 का पेयर, 0 8 का पेयर, 8 1 6, लास्ट में यूनिट 2 2 4, 8 में से 4 गए 4, 1 6 का पूरा पेयर नीचे आ गया 416, 2 का डबल 4, ये देखिए 2 का डबल यहाँ पे 4, इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई किया 384, बाकी 32 बचा, फिर 8 में 8 जमा करा 56, और यहाँ पे आपका जो 0 8 का पेयर है ये आपका नीचे आ गया, तो 3208 बन गया। 5 से मल्टीप्लाई किया, इस 5 से किया तो 28 25, और ये जो डेसिमल आपको ये नज़र आ रहा है ये आपका ऊपर शिफ्ट हो गया। तो 28 25 के बाद जब हम इसको माइनस करते हैं 383 बचता है, और वो 10 वाला पेयर भी हम नीचे, जिसके आगे हमने 0 लगाई थी शुरू में, तो वो भी नीचे ले आए। फिर 5 और 5 10, 6 और 1 7, 5 का 5 570, नई एंट्री हमारी 6 की हमने इंट्रोड्यूस करवाई, तो आंसर बना 34 2 36, और बाकी आपके पास रिमाइंडर बचता है 40 74। लिहाजा अगर ये 40 74 को देखें और यहाँ पे 5706 को देखें तो इसके हाफ से फिर ज़्यादा है। लिहाजा अगर हाफ से ज़्यादा है तो हम इसका जो फाइनल आंसर करेंगे 28.5, आगे 6 की बजाय अब हम क्या करेंगे 7 करेंगे, क्योंकि वो हाफ से ज़्यादा है। आगे लास्ट फाइनल क्वेश्चन, अब इसमें देखिए आगे 0 नहीं थी, वो मैंने खुद से लगा दी पेयर बनाने के लिए, पेयर और ये भी पेयर, 6 6 36, डेसिमल आपने ऊपर शिफ्ट कर दी, ये 2 0 पहले उतार लें, 6 का डबल जो अगर करें तो 120, ये 0 यहाँ लगाएं, 0 यहाँ लगाएं, 120 को 0 से करें, 1 0 या 2 0 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डबल 0 लगा दें, कटिंग हो गई। या 80 का पेयर आपने नीचे उतार लिया, और 80 के पेयर के बाद इसमें अगर आप 0 ऐड भी कर दें फिर 120 का 20 आएगा, 120 को फिर 0 से दें तो फिर 0 0 2 बार कर दें, फिर आपका 80 बचता है। अब यहाँ पर आप जो आंसर है, आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है ये वाला 6.00, लेकिन अगर आप उस रूल के मुताबिक अगर ये समझते हैं कि जी हमारा 80 है और ये 120 के लिहाज से जो है हाफ से ज़्यादा बनता है, तो आप इस आंसर को जो है अगर 6.01 भी कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उधर से ये पॉइंट की बात की कहानी, लेकिन ये है कि इनमें दोनों ही आंसर ठीक माने जाएंगे। बुक वाले आंसर को फिर आप प्रेफर देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आंसर दोनों ही अपनी जगह पर ठीक होंगे, 6.01 भी और 6.00 भी। ये थी आपकी 2.6, अच्छी एक्सरसाइज है, नए नए रूल्स का पता लगा। जैसे ये हाफ से ज़्यादा वाली कहानी जो है पिछले एक्सरसाइजों में ऐसी नहीं थी, तो इसमें नई नई बातें, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली हैं। इंशाल्लाह ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।